बिग बॉस 15 का जो दूसरा वीकेंड का वार रहा वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बायस्ड रहा। क्यों ऐसा कह रहे हैं, इसके पीछे के कारण भी बताऊंगा। लेकिन अगर हम बात करें सलमान खान की, जितने भी अभी तक वीकेंड का वार हुए हैं उसमें वन ऑफ द वर्स्ट वीकेंड का वार हम कहेंगे। क्योंकि जिस मुद्दे पर सलमान खान को बोलना था, जिस मुद्दे पर चर्चा करनी थी, उस मुद्दे को सलमान खान ने उठाया ही नहीं। और जिसको सलमान खान की तारीफ़ करनी थी उसको सलमान खान ने कर दिया वहाँ पर जमकर क्लास। तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ ये तो सलमान खान जाने, बिग बॉस जाने। लेकिन आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जो वीकेंड का वार रहा उसमें पूरा फोकस जो है सलमान खान का वो था अफसाना खान। हाँ, अफसाना खान ने गलती की थी, उनको बातें सुनानी थी, उनकी क्लास लगनी थी और वो लगी भी। लेकिन उसके अलावा अगर किसी को सलमान खान ने बात नहीं कहा, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप पे एक अलग चीज़ हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि सलमान खान ने मईसा अय्यर को जो है इस बात के लिए सुनाया कि आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलती हो। लेकिन आप सभी को ये चीज़ पता होगी, क्योंकि आप लोग भी बिग बॉस को फॉलो करते होंगे, कि बिग बॉस के घर में समिता सेठी से ज़्यादा इंग्लिश कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता है। समिता सेठी अगर 100 वर्ड बोलती है बिग बॉस के घर के अंदर एक दिन में, तो उसमें से 85 वर्ड जो है वो इंग्लिश के ही होते हैं। लेकिन उसके लिए समिता सेठी को नहीं सुनाया गया, उसके लिए सुनाया गया किसको? माइसा अय्यर को। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जो माइसा और ईशान के बीच में लव चल रहा है, लव एंगल चल रहा है, उसको सलमान खान ने कहा कि ये नेशनल टेलीविज़न पर अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा काम था आप लोगों को बताना। बाकी अगर आप लोग इसको जो है नेशनल टीवी पर दिखाना चाहते हो तो ये आप लोगों की मर्ज़ी है, जो कि फैक्ट था। सलमान खान का ये कहना बनता था, क्योंकि जो दर्शक है वो भी इन दोनों की जो ये लव है उसको फेक बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं टीवी में दिखने के लिए बता रहे हैं। तो सलमान खान ने अपना ये फ़र्ज़ निभा दिया उनको बता करके, बाकी उन दोनों की मर्ज़ी। उसके अलावा आप लोगों ने देखा सलमान खान ने उमर रियाज़ की क्लास ले ली, जबकि इस हफ्ते उमर रियाज़ ने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था पूरे हफ्ते। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एकदम शांत स्वभाव के हैं और बहुत ही स्मार्टली गेम खेलते हैं, जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलते हैं, उमर रियाज़ कहीं ना कहीं सबसे बेहतरीन गेम खेल रहे हैं। और ख़ास करके इस हफ्ते की बात करें जो कि पिछले हफ्ता रहा है, उसमें तो बहुत ही शानदार गेम खेला है उन्होंने। और जिस तरीके से टास्क में अपना 100% दिया है। लेकिन सलमान खान उनको प्रेज़ करने के बजाय, उनकी तारीफ़ करने की बजाय, उनकी गेम की तारीफ़ करने की बजाय उनकी ही जम करके क्लास ले ली। तो ये भी सलमान खान ने क्यों किया ये सलमान खान ही जाने। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उमर रियाज़ को अटेंशन, इज्जत और कहीं ना कहीं प्रेज़ मिलना चाहिए बिग बॉस के घर में, वो नहीं मिल रहा है। चाहे हम बात करें सलमान खान की या फिर जितने भी कंटेस्टेंट है, वो सभी कहीं ना कहीं उमर रियाज़ को साइड लाइन करके चल रहे हैं। तो ये भी एक नोटिस करने वाली बात है। हालांकि आप सभी को बता दूं कि जो उमर रियाज़ के फैंस थे उन्होंने 1 बिलियन प्लस ट्वीट कर दिया है। उनका जो ट्रेंड है वो अभी भी चल ही रहा है और वो दूसरे कंटेस्टेंट बन गए हैं बिग बॉस 15 में, जिनका जो ट्रेंड है वो 1 मिलियन को पार कर चुका है। तो उमर रियाज़ को दर्शकों का सपोर्ट, दर्शकों का प्यार ज़बरदस्त तरीके से मिल रहा है। लेकिन सलमान खान का बिग बॉस का सपोर्ट और प्यार बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिग बॉस में जिस तरीके से लड़ाई झगड़े होते हैं, जिस तरीके से धक्का मुक्की होती है, उसके लिए सलमान खान ने सभी को सुनाया, खास करके जंगलवासियों को सुनाया। लेकिन सलमान खान ने सबसे बड़े मुद्दे जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी उस पर मुद्दा ही नहीं हुआ, उस पर चर्चा ही नहीं हुआ। आप लोगों को पता होगा हर सीज़न में ऐसा होता है कि कभी न कभी संचालक अनफेयर होता है और अपने पसंदीदा लोगों के पक्ष में जो है फैसले लेते हैं। लेकिन उसमें हम क्या देखते हैं कि जब वीकेंड का वार पर सलमान खान आते हैं तो उनको जमकर लताड़ते हैं और कहीं ना कहीं उनको बुरी तरीके से एक्सपोज करते हैं, उनको गेम सिखाते हैं। लेकिन समिता सेठी ने जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा जहर का कहर टास्क में फेवरिज्म किया था और बिल्कुल गलत तरीके से डिसीजन लिया एक कुछ टीम को जिताने के लिए, लेकिन उसके बाद भी सलमान खान ने उस टास्क का जिक्र तक नहीं किया, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सलमान खान ने उस पूरे टास्क को ही दरकिनार कर दिया, उस पूरे टास्क पर ही कुछ नहीं बोला, आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद सलमान खान ने एक और बात बोली जो कि काफ़ी ज़्यादा इस वक्त चर्चा में है, कि समिता सेठी पिछले 15 साल से स्ट्रगल कर रही है, फाइट कर रही है बॉलीवुड में। लेकिन वो किस चीज़ से फाइट कर रही है, कहाँ पर स्ट्रगल कर रही है, सलमान खान और समिता सेठी ही बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि ये सवाल उठा था कि समिता सेठी ने क्या किया और इस पर बोलना बनता था, जो कि सलमान खान ने बोला भी। लेकिन समिता सेठी ने भी ये सवाल दूसरे के ऊपर खड़ा किया था, उस पर सलमान खान ने कुछ भी नहीं बोला। और ये होना ही था, क्योंकि हम सब जानते हैं समिता सेठी बॉलीवुड से बिलोंग करती है, वो शिल्पा शेट्टी की बहन है, सलमान खान का अच्छा संबंध है शिल्पा शेट्टी से। तो कहीं ना कहीं उनको जो है फेवरिज्म होना ही था, जिस तरीके से हमने बिग बॉस OTT में देखा था कि करण जौहर ने किया था। लेकिन आप सभी को बता दूं कि ये सेम चीज़ें सलमान खान भी करेंगे, इसकी उम्मीदें दर्शकों को नहीं थी। लेकिन ऐसा हमने देखा कि बिल्कुल
वैसा ही हुआ। सलमान खान ने करण कुंद्रा को ही कहीं ना कहीं इशारों में सुनाया कि करण कुंद्रा भी गलत खेल रहे हैं। लेकिन आप सभी को बता दूं कि ओपनली करण कुंद्रा को सलमान खान ने अभी तक 2 हफ्ते में कुछ भी नहीं कहा है। अब इसके पीछे का कारण क्या है ये तो सलमान खान ही जाने। शायद सलमान खान को भी इस बात का आभास है कि अगर वो करण कुंद्रा को डायरेक्टली कुछ कहेंगे तो इसका असर जो है वो पड़ सकता है, और कहीं ना कहीं इससे जो करण कुंद्रा के फैन है वो तबाही मचा सकते हैं। तो पहला दिन तो वीकेंड का वार बिल्कुल इसी मुद्दे पर ख़त्म हो गया, और जो मुद्दा उठना चाहिए था उठा ही नहीं। और दूसरी दिन का जो वीकेंड का वार है उसमें अगर हम बात करें तो सलमान खान हंसी मजाक करने वाले हैं। उसमें जो पप्पी लहरी है जो कि बहुत ही बड़े सिंगर है, उनकी जो 50 साल की जर्नी रही है बॉलीवुड में उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। वो आएंगे, उनके गाने पर डांस होगा, मज़े होंगे। उसके बाद फराह खान आने वाली है। फराह खान सभी घर वालों को उसकी अपनी हैसियत दिखाएंगे और बताएंगे कि कौन किस तरीके से गेम खेल रहा है। करण को फराह खान ये कहती हुई नज़र आ रही है कि तुम्हारा फोकस अब गेम से हट रहा है। वहीं कहीं ना कहीं फराह खान जो है सभी को बताएंगे कि फ़िलहाल की स्थिति में वो कौन से कंटेस्टेंट कितने नंबर पर जो है डिज़र्व करते हैं, यानी कि कितने नंबर पर स्टैंड करते हैं। सभी के बीच में रैंकिंग होगी। वहीं अगर हम बात करें तो उसके बाद अगर हम बात करें तो एक और टास्क होगा, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ऊपर से झरना वाला टास्क होते हैं जिसमें सलमान खान क्वेश्चन करते हैं और सभी घर वालों को जो है अपनी सहमति और असहमति जनानी होती है। उसमें करण कुंद्रा से सलमान खान ये पूछते हुए नजर आएंगे कि क्या आपने विशाल पर भरोसा करके गलत किया। उस पर वो जवाब देंगे कि मैंने गलती नहीं किया, उन्होंने अपना एक चीज़ खोया है। तो कहीं ना कहीं उस हंसी मजाक के टास्क में ही जितने भी कड़वाहट है सभी घर वालों के मन में वो सामने निकल के आएगा। लेकिन पूरा का पूरा जो मसला है वो सलमान खान से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि सलमान खान से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि इस हफ्ते जो है वो फेयर वीकेंड का वार करेंगे जिस तरीके से उन्होंने पहले हफ्ते किया था। लेकिन इस हफ्ते जिस तरीके से सलमान खान ने वीकेंड का वार किया है, जो फैंस है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए हैं सलमान खान से, बिग बॉस से, कि आखिरकार बिग बॉस इस तरीके ही कैसे कर सकते हैं। हालांकि ऐसा हम हर सीज़न में देखते हैं कि कभी कभार जिस तरीके का वीकेंड का वार होना चाहिए उस तरीके से नहीं होता है। तो आप क्या सोचते हैं इस हफ्ते की वीकेंड का वार पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक विशेष बात बता दूं कि इस हफ्ते किसी का इविक्शन नहीं होगा। इस हफ्ते नो इविक्शन है। इसके पीछे का कारण ये भी है कि जिनको सबसे कम वोट मिले थे वो इसी हफ्ते बिग बॉस के मुख्य घर में गई है। तो शायद बिग बॉस नहीं चाहते हैं कि वो जो है अभी इविक्ट हो और जो घर में मुख्य सदस्य हैं उनमें से एक संख्या और कम हो जाए। तो शायद यही बिग बॉस की चाल है, या फिर बिग बॉस जिनको निकालना चाहते हैं घर से वो नहीं निकल रहे थे, इसके लिए हो सकता है कि इस हफ्ते नो इविक्शन रखा गया हो। लेकिन बिग बॉस के ये दूसरे हफ्ते में नो इविक्शन है, किसी का सफ़र ख़त्म नहीं होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार, धन्यवाद।